डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आज आप स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डाइवर्सिटी, दैट इज आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ओके, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, what does diversity add in our life and kind of diversities। ये इस चैप्टर के क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम आज देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेल्फ सर्वे है आपके लिए, या फिर ये बोलूं कि एक बहुत यमी सा, बहुत डिलीशियस सा सेल्फ सर्वे है आपके लिए। जरा इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए कि व्हाट इज बीइंग शोन इन दीज पिक्चर्स। क्या आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड नजर आ रहा है? क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि खाने में कितने तरह की डाइवर्सिटीज हैं? जी हाँ। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, which of the states are famous for these food items that you can see on your screen। okay, so ये छोटा सा self survey, I hope you will be able to do this। yes, okay, and then there is one more homework for you. You have to find out the answer for this question as well. Which language is given the official language status in India? There are 22 official languages, okay, and you have to find out which languages are these, okay? And now let's start the meaning of diversity। ये diversity का मतलब क्या होता है? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। आप जब भी अपने स्कूल में बैठते हैं, अपनी क्लास में बैठते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने यूनिफॉर्म तो सेम पहना हुआ होता है, लेकिन क्या वो एक्चुअली सेम है? जरा ध्यान से देखिए। जस्ट लुक अराउंड इन योर क्लासरूम और इन योर स्कूल, यू सी दैट नो स्टूडेंट इज एग्जैक्टली द सेम। सब लोग एक जैसे तो नहीं होते, ऑल्दो यू आर वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म्स, बट each one of you looks different, right? You are speaking different languages, right? In fact, maybe you are using English or Hindi in your school, but at your homes you are using different language, different dialect as well, right? इसके सिवा you must be having some different habits, different interests, right? Some like to play cricket, some like to play guitar, some like indoor games, some like outdoor games, some like Chinese food, some like South Indian food, right? So you have different interests, you have different hobbies, right? So हम इस सबको, ये जो अलग अलग क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, क्या हम इसे डाइवर्सिटी कह सकते हैं? Yes, this is the diversity that is making us different but unique, right? So this is what we call diversity. Okay, there is diversity in the environment as well as in human beings. So it is the diversity that makes our world such an interesting place to live। जरा सोच के बताइए कि अगर हमारे आसपास जरा सी भी चीजों में डाइवर्सिटी ना हो, हम रोज सेम खाना खाने लगे, हम रोज सेम बुक्स रीड करें, हम रोज सेम ड्रेसेस पहनने लगे, तो क्या लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नजर आएगा? नहीं आएगा। लाइफ विल बी बोरिंग। क्या हम कुछ नई इन्वेंशन करने का सोच पाएंगे? क्योंकि हम कुछ नया सीख ही नहीं रहे हैं, कुछ नया कर ही नहीं रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैरायटी है, ये जो डाइवर्सिटी है, ये हमें क्या कर रही है? एनकरेज कर रही है कुछ नया करने के लिए ऑन डेली बेसिस, राइट? सो डाइवर्सिटी क्या करती है? डाइवर्सिटी एनरिचेस अस। किस तरह से एनरिच करती है? इस पैराग्राफ को आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे और इसके बाद में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट रीडिंग विद मी। ओके, so variety is the most important for human life. Life would become boring if we always did the same things, ate same food, read the same books and wore the same clothes. If nobody would have done things differently, we could not come up with new invention or discover new lands. We already have talked about it. अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, हम कुछ नया करने के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे, हम कोई नई डिस्कवरीज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी नॉलेज क्या है? वो लिमिटेड हो गई है। हम सिर्फ एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, लगातार एक ही चीज को समझ रहे हैं, उसके सिवा हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, राइट? नाउ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दो फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है? इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बेस्ट फ्रेंड्स मनी एंड जेन हैव स्टडीड टुगेदर फ्रॉम नर्सरी टिल 6th class. Okay, they play together, help each other in class, share their food during the lunch break. Okay,
Zen enjoys the dosas and idlis that Mani's mother sent. Mani loves the shahi paneer and sevaiya that Zen's bring. Okay, जो फूड जैन लेके आता है वो मनी को पसंद है, जो मनी लेकर आती है वो जैन को भी पसंद है. जैन इज अ पंजाबी मुस्लिम, whereas Mani's parents are Brahmin from Tamil Nadu. Okay, Zen does not share any kebabs that he bring for lunch as Mani is vegetarian. ओके यहाँ पे क्या हमें दोनों के नेचर में, दोनों के फूड में डाइवर्सिटी नजर आ रही है. एग्जैक्टली, वन इज वेजिटेरियन, अनदर इज नॉन वेजिटेरियन, बट स्टिल द फर्स्ट वन इज एक्चुअली रिस्पेक्टिंग दैट थिंग. ओके, अगर किसी को लाइक नॉन वेजिटेरियन पसंद, नॉन वेज पसंद नहीं है तो फिर वो उसको उसके लिए नहीं लेकर आ रहा है. ठीक है, सेम थिंग हैपन्स इन आवर सोसाइटी एज वेल. जब लोग डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, तो हम उनसे लाइक बहस करने, उनसे लड़ाई करने वाले काम नहीं करते. हम क्या करते हैं, हम उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उनके कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं. सेम इज द केस विद अस एज वेल एंड विद देम एज वेल. दे विल ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट आवर कल्चर, राइट. ओके, जैसे कि नेक्स्ट लाइन में आप देख भी सकते हैं, मनी एंड ज़ेन फॉलोज डिफरेंट रिलीजन एंड कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. They speak Tamil and Punjabi at home respectively and eat different kind of food. Yet they both converse in Hindi and English in school, enjoy the same cartoon and share a love for football. ठीक है, there is diversity but still there are some common interest as well like cartoon and football. Why are we learning about it? हम ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो डाइवर्सिटी है ये सिर्फ हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस या फिर हमारे घर तक सीमित नहीं है, या हमारे पूरे देश, इनफैक्ट पूरे लाइक ये वर्ल्ड वाइड जो है वो स्प्रेड ओवर है. किस तरह से है, चलिए देखते हैं. नाउ वी हैव टू लुक एट दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी सिर्फ नेचर में या फिर हॉबीज में या फिर इंटरेस्ट में नहीं हो सकती है. डाइवर्सिटी कई तरह की होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी. ठीक है, okay, geographical diversity. Before this, let's just read this paragraph first. The diversity in India is not only evident in people's life but also in the country's geographical and climatic conditions. Different type of landforms like mountains, plains, plateaus, deserts and coastal areas are found in India. Can you see the diversity here? Yes, like there is geographical diversity as we can see. Okay, let's take a look here. I think we already have talked about it, but still I'm going to give you a wide view about it. इंडिया का जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है, आप देखिए. अगर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे देयर आर माउंटेन्स, राइट. अगर आप वेस्ट साइड में जाएंगे तो देयर आर सम डेजर्ट्स आल्सो, राइट. अगर आप सदर्न साइड में जाएंगे यू विल सी सम प्लेट्यूज एंड कोस्टल रेंज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लाइक नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं देयर आल्सो यू आर सीइंग माउंटेन रेंजेस एंड ऑल, राइट. सो इसको क्या बोलेंगे, ये है हमारा ज्योग्राफिकल डिवीजन. और ये जो हमारा ज्योग्राफिकल डिवीजन है इसी पर डिपेंड करती है बहुत सारी पॉलिसीज जो हम अपने स्टेट में इम्पोज करते हैं या अपने स्टेट के लिए लेकर आते हैं. ठीक है, क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफिकल लाइक लैंडफॉर्म के हिसाब से ही वहां पे क्या होंगी, अलग अलग क्रॉप्स जो है वो उगाई जाएंगी. क्योंकि अगर आप हिमालयस की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर हिमालयस की आप बात कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, क्या वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होगा? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होगा. वहां पे लाइक कुछ जगह ऐसी हैं जब पूरे पूरे साल बर्फ पड़ रही है तो वहां पे कृषि किस तरह से होगी. तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग मे भी वहां पे एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, लोग वहां पे कोई और तरीके से या फिर कुछ और प्लांट्स जो हैं उनको क्या कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स को लगा रहे हैं. ठीक है, उनके क्रॉप्स अलग हैं. साउथ इंडिया में क्रॉप्स अलग होंगे. इनफैक्ट जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं वहां पर क्या है, वहां पर सबसे ज्यादा लाइक दे आर वेरी मच रिच इन सॉइल. वहां पे एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा होगा, राइट. तो चलिए एक बार देख लेते हैं. Living in different geographical areas bring in diversity. There are 6 major physical divisions in the country. Please highlight this or please underline this. Northern mountains, ठीक है, we already have talked about it. Northern plains, okay. Great Indian desert, okay. Coastal plains and then peninsular plateau, okay, and then island, okay. So people adapt themselves to the geographical area in which they live.
Not only does it make people dress differently, but it also determines the kind of food they eat. मतलब वो सिर्फ अलग अलग अपने जोग्राफिकल या क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से उनकी सिर्फ वेशभूषा, उनकी ड्रेसेस अलग नहीं होंगी, उनका जो खाना है वो भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, ऑल राइट। what do they do for the living and custom they follow? उनके कस्टम्स अलग होंगे, उनके रिचुअल्स भी अपने लाइक जोग्राफिकल या क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से क्या होंगे, अलग होंगे। People living in different region also have different food habits. All right, we already have talked about it. So in cold places such as Kashmir, people eat meat and milk products, okay, especially in winters as few crops are grown here. कश्मीर में क्या है भाई, क्योंकि ज्यादातर टाइम क्या होता है, वहां पे बर्फ पड़ रही है, तो क्रॉप्स जो है वो बहुत कम क्रॉप्स है जो ग्रो करती है, तो ज्यादातर लोग उस समय पे क्या किस तरह का फूड प्रेफर करते हैं, दे आर ईटिंग मीट एंड दे आर ईटिंग मिल्क प्रोडक्ट्स मोस्टली। ओके, पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया ईट्स राइस, फिश एंड कोकोनट। क्यों? क्योंकि यही वहां पे ज्यादा ग्रो करता है। ठीक है, एंड फूड इज कुक्ड with lots of spices. Okay, so this is all about the geographical diversity. अब geographical diversity के सिवा एक linguistic diversity भी होती है भाई। जितने तरह के स्टेट्स हमारे देश में हैं उतने ही अलग अलग वहां पे क्या बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाब में पंजाबी बोली जा रही है, गुजरात में गुजराती बोली जा रही है, तमिलनाडु में तमिल बोली जा रही है, आंध्रा में तेलुगु बोली जा रही है। There are many other languages which are being spoken in our country. So this is what we call linguistic diversity. इसके सिवा there is another diversity that we call रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी यानी कि लोग किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, राइट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, दैट वी विल बी सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स हम किसी एक धर्म पर टिके हुए नहीं हैं, बल्कि हम क्या है, हम सभी धर्मों को बराबर सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, आपके पास अपने धर्म की स्वतंत्रता है। तो हमारे आप देखेंगे हिंदूज आर ऑल्सो लिविंग हियर, मुस्लिम्स आर लिविंग हियर, बुद्धिस्ट पीपल आर लिविंग हियर, जैनिज्म, those who are following Jainism, they are also living. So there are variety of religion as well in our country. Now let's just talk about economic diversity. जैसे हमने बात की कि भाई हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे देश के अंदर जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, तो ये जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ही डिटरमाइन करती है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी होंगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे क्रॉप ज्यादा होगी, जो लैंड जो है वो सॉइल रिच है, जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी, जहाँ पे जो फर्टाइल लैंड है, राइट, तो वहां पे हम किस तरह की क्रॉप्स लगाएंगे जिससे हमें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, हम क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे वहां पे। लेकिन जिन लैंड्स पर आप क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते, वहां हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ जगह होती हैं जहां पर आपको ऑयल एंड माइंस ये सारी चीजें मिलती हैं, जहाँ पे कोयल आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके सिवाय देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है और वहाँ क्रॉप्स नहीं हो रही, तो वहां पे क्या होगा, एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड, लाइक वहां पे एनिमल हस्बेंड्री की जा सकती है, वहां पे कोई और चीजें हैं जिसका लाइक ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम उन जगहों पर ट्रैवल एंड टूरिज्म के माध्यम से जो लाइक अर्निंग है वो उस स्टेट की कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स, लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट दिस पैराग्राफ। इसको आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो आपको एक और बेहतर समझ बनती चलेगी, राइट। The economic activities of a region are mainly determined by the geographical and climatic conditions. Okay, geographical and climatic conditions पे depend करती है economic policies. Different crops are grown in different region depending upon the climate and soil of that region, right. This is the reason why the states laying in northern plains grow mainly wheat, whereas southern states grow mainly rice. Okay, in coastal areas like Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, Maharashtra, etc. fishing is an important economic activity. So basically जहाँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, डाइवर्सिटी है कई तरह की, ठीक है, लैंडस्केप में डाइवर्सिटी है, तो उसी के बेसिस पर क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिसाइड होती हैं कि कहाँ पे कौन सी क्रॉप लगेगी, कहाँ पे कौन से जो एक्टिविटीज हैं, ट्रैवल एक्टिविटीज हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटीज है वो करी जाएंगी। ठीक है,
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी। यस, इंडिया के अंदर कई तरह की कल्चरल डाइवर्सिटीज पाई जाती है। लाइक जितने स्टेट्स उतने रिचुअल्स, उतने तरह की मान्यताएं, और सभी तरह की मान्यताओं का देश में क्या है, सम्मान भी किया जाता है। अलग अलग रिलीजन में लोग अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग ट्रेंड्स जो हैं उनको फॉलो करते हैं, उनके ड्रेसेस अलग हैं, उनकी लैंग्वेज, और वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आल्सो, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी, कि कितने तरह की जो डाइवर्सिटी है हमारे देश में मिल रही है, और ये डाइवर्सिटी एक्चुअली हमारी लाइफ में कर क्या रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या वैरायटी को ऐड नहीं कर रही है? यस, तो बेसिकली what does diversity add in our life? It adds in our life the variety. For example, if someone is living in Uttar Pradesh, for example, I am living in Uttar Pradesh, my trend, my culture, my religion is different, but there is someone who is living in Tamil Nadu, his trend, his culture, his religion can be different. But if I am visiting Tamil Nadu and this person is visiting Uttar Pradesh, is there any possibility that this person is going to learn and know something new? Yes, definitely. So these things adds the variety in our life. Okay, तो ये जो पैराग्राफ है ये आपको यही बता रहा है कि किस तरह से जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है, वैरायटी को ऐड करती है। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। वो बुक कहना चाहती है, ये बुक आपसे कहना चाहती है कि भाई एक बार इमेजिन करके देखिए कि आप सेम तरह का फूड, सेम तरह की बुक्स डेली पढ़ रहे हैं, सेम तरह का फूड रोज खा रहे हैं, सेम तरह की ड्रेसेस आप रोज पहन रहे हैं। क्या लाइफ में कोई एक्साइटिंग चीज होगी? क्या लाइफ में लाइक वैरायटी की जरूरत नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। सो डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस ही ये है कि लाइफ में वैरायटी ऐड होती है। ठीक है, diversity add the much needed to our life, so variety is much needed thing in our life. ठीक है, and the most beautiful thing about India is that there is diversity in culture, there is diversity in languages, there is diversity in many other things, and still we are united. India is a land of great diversity where we, the Indians, despite our differences, have lived harmoniously, okay, for centuries. हम सदियों से कैसे जीते आ रहे हैं? बहुत खुशी, हंसी खुशी मिलजुल कर जी रहे हैं। We worship different gods, eat variety of food, celebrate different festivals, speak various languages, but when you ponder over it, you will find that there are so many things that we do identically, only our ways of doing them are different. प्रेयर्स हम सब करते हैं, हमारा प्रे करने का तरीका अलग हो सकता है। खाना हम सब खाते हैं, हमारा खाना खाने का तरीका अलग हो सकता है। हमारे जो हम सबको लाइक फूड इज द बेसिक नीड फॉर एवरीवन। हमारा जो फूड है वो अलग अलग हो सकता है। कोई किसी को साउथ इंडियन पसंद हो सकता है, किसी को पंजाबी डिशेस पसंद हो सकती हैं, बट फूड इज द बेसिक नीड, वी ऑल आर ईटिंग इट अल्टीमेटली, राइट? And there are so many other diversities that are existing, but still we are united. और यहाँ पे एक छोटी सी केस स्टडी आपको दी गई है। किस बारे में दी गई है? ये केस स्टडी है दो डिफरेंट स्टेट्स के बारे में। वन इज केरला, ओके, वन इज केरला एंड अनदर इज लद्दाख। ओके, तो ये बुक आपको बताना चाहती है कि किस तरह से किस तरह से यहाँ पर लोकेशन जो है, लाइक केरला का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वहां पे किस तरह का है, ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरह से किया जाता है, एंड हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच केरला? ही वाज दिस पर्सन जिसको आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं। हिज नेम इज वास्को डी गामा, एंड वास्को डी गामा वाज नॉट द ओनली वन टू रीच देयर वाज अनदर पर्सन, हिज नेम वाज इब्न बतूता। ही आल्सो विजिटेड द रीजन nearly like 700 years ago. Okay, so okay, let's just take a look at this. Okay, Kerala is the state in southern southwestern part of India. Yes, it has coastline of Arabian Sea. Yes,
अगर इस जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको और भी बेहतर तरीके से आप एक बार समझना चाहें तो आई सजेस्ट यू कि आप इंडिया का मैप अपने साथ जरूर लेकर बैठिए एंड जस्ट ट्राई टू लोकेट दीज थिंग्स लाइक अरेबियन सी कहाँ पर है, ठीक है, वेयर इज इंडियन ओशन, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. ओके, so Kerala is the state in southwestern part of India and it has the coastline of Arabian Sea on the west and has hills of the western Ghats of the east of its east, ठीक है. ऑल राइट, इसमें यहाँ पे आपको कुछ रिवर्स दिखेंगी, रेवोल्यूट्स दिखेंगे एंड देन द एरिया इज क्लोज टू द इक्वेटर. ये लाइन इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं. ओके, the area is close to the equator and get lots of rain. Humidity level is generally high and temperature is warm throughout the years. क्यों? Because it is closer to the equator. Okay. Now comes agriculture production. All right. Agriculture production किस तरह का होगा भाई? यहाँ पे हिस्ट्री हमें एविडेंसेस देती है कि भाई यहाँ पे पेपर, कार्डमम, टी, कॉफी, रबर, कोकोनट एंड राइस, ये सब क्या है, इन सब का प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है और अभी भी किया जाता है. ठीक है. ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ओके, जस्ट लुक एट दिस स्लाइड नाउ. For early times, when international explorer identified sea routes, they landed in this region. मैंने already बताया कि Vasco da Gama was the person who first came. He was a Portuguese, by the way. ठीक है. So when he visited India, he actually came for the trade reason only. ठीक है. So Vasco da Gama, a Portuguese explorer, found the sea route to India and had landed his ship at Calicut. I have a question for you. जिस वक्त Vasco da Gama came to Calicut, who was the king over there? Okay, this is the question. You have to find out the answer. Okay, in 1498, ठीक है. The famous Arab traveler Ibn Battuta also visited this region nearly 700 years ago. Traders from as far as Europe, Africa, Arab, China came here for trade. They traded mostly in spices. ज्यादातर यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है? स्पाइसेस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं. ठीक है. इट इज बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, राइट. इनके फेस्टिवल्स अलग हैं और केरला में एक रेस होती है, एक बहुत ही फेमस बोट रेस है और इसका नाम आपको सर्च करना है. ठीक है. तो ये कौन सी बोट रेस है जो केरला में बहुत ज्यादा फेमस है? ठीक है. एंड देन कम्स रिलीजन. यहाँ पे आपको हिंदूज भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको मुस्लिम्स मिलेंगे, यहाँ आपको क्रिश्चियंस भी मिल जाएंगे और बुद्धिस्ट भी मिलेंगे. ठीक है. द रिलीजन. ओके, जस्ट रीड दिस लाइन. The coming of traders here brought in their religion and Christianity. All right. Buddhism and Islam also spread here along with the Hindu religion which already existed from earlier times. ठीक है. हिंदुइज्म तो यहाँ पे ऑलरेडी था ही था, लेकिन जैसे जैसे लोग आते रहे वो अपना रिलीजन का भी जो इफेक्ट है वो यहाँ पर छोड़ कर गए. ठीक है. तो यहाँ पे आपको इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है. देन कम्स देयर फूड. किस तरह का फूड ये लोग खाना प्रेफर करते हैं? The people of this region have different food habits. They prefer to eat spicy dishes with rice. Coconut is used in most dishes. ठीक है. क्योंकि कोकोनट क्या हो रहा है, वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए कोकोनट की डिशेस ज्यादा यूज होंगी. ठीक है. कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो यूज इन कुकिंग. ओके. दे ईट फिश एज इट इज इजीली अवेलेबल इन द वाटर चैनल एंड सीज. ऑलराइट, दैट वाज द इजी वन बाय द वे. या, एंड इट वाज इंटरेस्टिंग ऑल्सो. इन सेम वे आप यहाँ पर देखेंगे लद्दाख के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको आपके लिए पढ़ना मैंडेटरी है. मैं बता देती हूँ. लद्दाख हमारी क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है. 28 स्टेट्स हमारे देश में इस वक्त हैं. और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? यस यस, टेल मी. राइट, परफेक्ट, यू आर ऑलवेज राइट. 8 यूनियन टेरिटरीज. Ladakh is a union territory and part of India in the north. Okay. It is located in northeastern part of Union Territory of Jammu and Kashmir. Okay. Now, please highlight this. The area has high mountains around it. ठीक है. And this area gets very less rain
ऑल्सो कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, कोल्ड डेजर्ट बोल देते हैं, ठीक है। परफेक्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। भाई बारिश तो हो नहीं रही है, ठीक है, और सॉइल रिच ये एरिया है नहीं, तो फिर क्या हम यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दिस एरिया हैज वेरी लिटिल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द सॉइल इज रॉकी, ठीक है। दिस एरिया हैज लेस ऑक्सीजन, प्लीज हाईलाइट दिस पार्ट, दिस एरिया हैज लेस ऑक्सीजन ऑल्सो as it is high up in the mountains, therefore agriculture is very low, very poor, ठीक है। only some shrubs, grasses and some fruit trees grows here, okay, mostly people keep sheep and yak, ठीक है। all right, next comes ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरह का होगा भाई, एग्रीकल्चर से तो बहुत ज्यादा कुछ लाइक प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, तो क्या किस तरह से लोग ट्रेड कर रहे हैं, देखो, दिस रीजन फॉल्स ऑन रूट टू तिब्बत एंड चाइना, ठीक है। मैनी पासेस एग्जिस्ट बिटवीन द माउंटेन्स, ओके, तो प्लीज हाईलाइट दिस पार्ट, अंडरलाइन दिस, तिब्बत एंड चाइना, ठीक है। दिस रीजन फॉल्स ऑन द रूट टू तिब्बत एंड चाइना। Many passes exist between mountains which were used by traders, ठीक है। कौन कौन से passes थे, आप इसको भी चाहें तो सर्च कर सकते हैं, इसको ढूंढ सकते हैं। This area is famous for wool of the ships, ठीक है, and then good quality of pashmina wool. It is important. Which place is famous for good quality of pashmina wool? हम बोलेंगे लद्दाख, okay. एंड देन लाइक हम इससे क्या कर रहे हैं, हम इस पश्मीना वूल से क्या बना रहे हैं, वर्ल्ड फेमस शॉल्स बनाते हैं, उनका ट्रेड करेंगे, ठीक है। कारपेट वर ऑल्सो वोवन हियर एंड ट्रेडेड, कारपेट्स भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है, लाइक एंशिएंट टाइम से बनाए जा रहे हैं और अभी भी बनाए जाते हैं। जेम स्टोन्स वर ऑल्सो ट्रेडेड इन दीज रीजन, ऑलराइट, यू कैन प्लीज अंडरलाइन दिस, यस। Now let's talk about religion. It's very simple. Now can you see like हमने जिस तरह से केरला में देखा और जिस तरह से हम लद्दाख में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी है यहाँ पर, ठीक है। बुद्धिज्म एंड इस्लाम आर मोस्ट पॉपुलर इन दिस रीजन। हम लाइक लद्दाख में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं बुद्धिज्म और इस्लाम, ये दोनों बहुत ज्यादा लाइक वाइडली पॉपुलर हैं यहाँ पर। इट इज सेड दैट बुद्धिज्म वॉज स्प्रेड बाय अशोका इन कश्मीर रीजन नियरली 2500 ईयर्स बैक, 2500 साल पहले किसने लाइक बुद्धिज्म को स्प्रेड किया है, अशोका ने किया है यहाँ पे, ठीक है। इस्लाम केम इन दिस रीजन अबाउट 800 ईयर्स अगो। इट इज सेड दैट बुद्धिज्म स्प्रेड टू तिब्बत थ्रू दिस रीजन ऑफ इंडिया, ओके। दिस एरिया हैज मैनी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, यस, प्लीज अंडरलाइन दिस, यस, एंड ऑल्सो कॉल्ड मिनी तिब्बत। हम इसको क्या भी बोल देते हैं, हम इसको क्या भी बोल देते हैं, मिनी तिब्बत भी बोल देते हैं। देन ऑफ कोर्स जो इनका फूड है वो भी क्या होगा, अलग होगा, बिकॉज दे कीप ओके, दे कीप गोट, शीप्स, काउस, याक, ठीक है। पीपल ट्रेडिशनली लिव ऑन मीट एंड मिल्क विच दे गेट फ्रॉम दीज एनिमल्स, हमने ये पहले भी देखा था। देन कम्स फेस्टिवल, लोसार, प्यांग एंड हेमीज आर द फेमस फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख। ये क्या है, वहां के बहुत ही फेमस फेस्टिवल्स हैं। एज द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स आर इन मंथ ऑफ जून टू सितंबर, ठीक है। सो हियर वी केम टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स based on their geographical conditions and there are many other diversities which are being found, ठीक है। इस केस स्टडी में हमने क्या देखा, हमने देखा कि कितने तरह की डाइवर्सिटी जो है वो पाई जा रही है। ओके, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज डाइवर्सिटीज क्या हम कह सकते हैं कि हमारे देश में यूनिटी है, यस, वी आर यूनाइटेड। सो दिस इज व्हाट दिस लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस बुक इज सेइंग, यस। Despite the multiplicity of the religion, languages, caste, region and culture, there has always been an underlying unity in India. People belonging to different regions have made valuable contribution to the development of the country, right? ऐसा नहीं है कि अगर हम
अलग अलग रिलीजन को मानते हैं, अलग अलग हमारी मान्यताएं हैं, तो हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम हमेशा क्या हैं, यूनाइटेड हैं। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वाज द ग्रेट एग्जांपल फॉर दिस, क्योंकि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में हम हिंदू मुस्लिम होकर नहीं लड़े थे, हम एक भारत के लिए लड़ रहे थे, हम इंडिया के लिए फाइट कर रहे थे। National integration lies in unity. Our country is bound together as a civilization due to its common culture, thereby preserving the national identity known as our heritage. तमाम डाइवर्सिटीज के बावजूद जो हमारी यूनिटी है, यही हमारे देश के लिए क्या है, हमारी विरासत है। तो चलिए एक क्विक रिव्यू देखते हैं कि हमने आज इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया है। ओके, let's take a quick review of this. In India, there is diversity in environment as chill as human being. All right. And then India has 800 languages, about 1652 dialects. Yes. इंडिया में 800 लैंग्वेजेस लगभग बोली जाती हैं, और जिसमें अलग अलग डायलेक्ट्स में ये लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। और कितने डायलेक्ट्स लगभग बताए जाते हैं, देयर आर okay, let's just highlight this 1652 dialects. Okay, now let's move on to this practice. Okay, diversity means what? Variety of content, being same, being different, being indifferent. Tell me, can we say varied in content? Yes, we have variety of things, right? कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि नहीं, इसके लिए ये आंसर नहीं बल्कि इसके लिए ये आंसर ठीक है। इन दैट केस प्लीज अंडरस्टैंड, वी हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट रिलायबल आंसर या बेस्ट सुटेबल आंसर। तो वेरिड इन कंटेंट, वी कैन से दिस इज डाइवर्सिटी। ऑलराइट, इंडिया हैज अबाउट डैश लैंग्वेजेस, almost 800 languages and 1650 or something, yeah, 52, 1652 dialects. So we can say option number C is the correct answer. Yes, so you have to fill the circle like this. Wait, please make sure your circle is filled properly, because if it is not filled properly, there is a possibility you can lose your marks. Okay, and I don't want you to lose it. ओनम इज अ मेजर फेस्टिवल। ओनम कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? इज इट इन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और केरला? टेल मी क्विकली। You are absolutely right. The answer is option A, Kerala. Yes. I hope by now things are very much clear to you, and yes. Okay, we are done. Now, let's see what is this next exercise. Fill in the blanks. What is it saying? Living in different dash areas bring in diversity. Living in different areas? So basically, when you will be living in different geographical area, you will see the diversity, right? That's why we were talking about Kerala, Tamil Nadu. Yeah. Perfect. And then come, India has how many languages? See, we have 800 recognized languages, and India has 22 official languages as well, and that is the answer that you have to find out. Okay, Ladakh is also known as what? Mini Tibet, we are calling it. Yeah. All right. Now let's move on to, there are 2000 dialects in India. No, that's false. There are 1652 almost. Yeah. There are 4 main regions recognized in India. Are there 4 or 6? They are 6. So it is false. Right? Losar is the famous festival in Ladakh. That's true. Perfect. And then comes question and answers that you have to do on your own. And I'm sure you will be able to do this. So basically, we are done with today's chapter, which is diversity, and I hope you also are done and you are able to understand the value of diversity, how this diversity is adding variety in our life, right?
And remember, despite all these diversities, we have to live together, we have to be united. So that's all for today, and I'll see you in next session. Till then, thank you so much and take a very good care of yourself. Bye bye.